जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि बहुपदों को किस प्रकार से भाग दिया जाता है। कक्षा 10वीं का प्रश्नावली एक जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए उसी को ही सॉल्व करते हैं। जैसे आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इतने को हमको भाग देना है एक्स प्लस 1 से। इस प्रकार से मैं आप लोगों को इसका मेथड बता चुका हूं कि कैसे इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या थी उसमें कि अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं जो भाजक है, भाजक का प्रथम पद और भाज्य का प्रथम पद, दोनों के प्रथम पद को देखते हैं। तो प्रथम में क्या है आपका एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स को भाग दे देंगे। तो एक एक्स आपका एक्स को काटेगा तो बचेगा आपका सिर्फ एक्स। तो यही एक्स आपका इस भागफल में लिख देते हैं। तो भागफल में आपका कितना आ जाएगा, एक एक्स आ जाएगा। अब जो हमको भागफल में मिलता है उसका हम बारी बारी से उसके भाजक के साथ गुणा कर देते हैं। तो x का गुणा अगर x के साथ किया जाए तो हमको मिलेगा x का वर्ग, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों का आ जाएगा प्लस। और x का गुणा यदि 1 के साथ करें तो हमको दे देगा x। और आप जानते हैं कि जब भी हम उसको घटाते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर ये प्लस है तो हमारा ये माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ भी अगर प्लस है तो ये भी हमारा माइनस में बदल जाएगा, और ये दोनों आपस में कट के आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये माइनस में दोनों सेम सेम चिन्ह है, तो हम उसको लिख देंगे माइनस 2x, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसमें देखिए एक पद है लेकिन यहाँ पर हमारे दो पद हैं, तो हमको एक पद उतारना पड़ेगा। हम सबसे पहले किसको करेंगे, जो बाकी है उसको उतार लेंगे। उतारने के बाद अब दोनों बराबर हो गए, तो तब के केस में क्या करते हैं, फिर हम करते हैं जो इसका पहला पद है और इसका जो पहला पद है दोनों को भाग दे देते हैं। ऐसे -2x बटे में आपका आ जाएगा x। तो x से आपका x कटा तो आ गया आपका -2। इस प्रकार से अब जो आपका प्राप्त हुआ है यहाँ पर -2, उस -2 को हम करेंगे इन दोनों के साथ गुणा। तो -2 का गुणा अगर हम x के साथ करें तो हमको मिलेगा -2x, और -2 का गुणा यदि मैं 1 के साथ करूँ तो वो मुझे दे देगा -2। और आप जानते हैं कि जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह आपका बदल जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये -2x ये +2x ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये -2 और +1 का गुणा करेंगे तो हमको सिर्फ x मिलेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, -2 और +1 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको सिर्फ -2 ही मिलता है, तो इसलिए आपको -2 ही आएगा। +1 और ये +2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हमको 3 मिल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ये शेषफल हो जाएगा। यहाँ जो हमको प्राप्त हुआ है वो हमारा हो जाएगा भागफल, और यहाँ जो रहता है उसको हम बोल देते हैं भाज्य, और यहाँ जो रहता है उसको हम बोल देते हैं भाजक। ये रहा आपका कि हमको ये सवाल को कैसे हल करना है उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे कि इसको जमा के कैसे लिखना है। अगर आपको सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हो कि बहुपद x की पावर में 2 माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, तब हम क्या करेंगे, इतने में से इसको भाग दे देंगे। तो जैसे हम वहाँ पर भाग दिए थे तो उसमें हमको प्राप्त हुआ था x - 2, जिसको हम भागफल बोलते हैं, और यहाँ जो हमने जिससे भाग दिया वो भाजक कहलाता है, और जिसको भाग देना है वो हमारा भाज्य कहलाता है, और जो लास्ट में शेष बच जाता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि मैं उस बहुपद को x के पावर में 2 माइनस x प्लस 1 को अगर x प्लस 1 से भाग देता हूँ तो मुझे भागफल के रूप में x - 2 मिलेगा और शेषफल के रूप में +3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ जो लास्ट में लिखा हुआ है अतः बहुपद x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग करने पर भागफल व शेषफल प्राप्त होता है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी छोटी गलती आपके नंबर्स को काटने के लिए काफ़ी होते हैं। तो
इन छोटी छोटी गलतियों को आप ध्यान में रखना और ना हो इसका आप ख्याल रखना। देख सकते हैं आप प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 चारों के चारों आपके सिमिलर हैं। इसमें क्या करना है, हमने पहला वाला में क्या किया, इस बहुपद में से इस बहुपद को भाग दे दिया, तब हमको शेषफल और भागफल और शेषफल प्राप्त हो गया। उसी प्रकार इस बहुपद में इतने को भाग देना है, तब जाके आपको भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार इस बहुपद में इसको भाग दे देना है, जिससे आपको भागफल और शेषफल मिल जाएगा। उसी प्रकार इसमें ये इस बहुपद में इतने को भाग देना है, जिससे आपको भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर पहला वाला आपको समझ आ गया है तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो प्रश्न है वो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी क्वेश्चन को हम आपको बना करके प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न 5वां भी उन्हीं के जैसे ही बनने वाला है। तो अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर।